आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के इस अगले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बनाएंगे और इसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप जाकर के उसमें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले यानी कि 3 बैट तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो ध्यान देना है कि पहली स्थिति में भी 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी जा रही, यानी कि पहली स्थिति में बैट्स और बॉल्स खरीदे जा रहे हैं, जिसमें 3900 रुपए लगा है। दूसरी स्थिति में एक बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंदें खरीदी गई, जिसमें 1300 रुपए लग रहा। ठीक, यानी कि इसको बनाने के लिए हमको बीजगणितीय रूप में भी दिखाना है, फिर ज्यामितीय रूप में भी दिखाना है, अर्थात समीकरण भी बनाना है और उसे ग्राफ में भी दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि एक बल्ले की जो कीमत है, यानी कि एक बल्ले की जो कीमत है वो x रुपए और एक गेंद की जो कीमत है वो y रुपए। ठीक, तो चलिए इसे लिख के हम लोग आगे बनाते हैं। तो हाँ, मैंने लिख दिया है। माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो इस स्थिति में हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि पहले लाइन में जो बात कही गई है उसे समीकरण में दिखाते हैं। तो ध्यान देना है, कितना बल्ला है? 3 बल्ला, और एक बल्ले का मूल्य x रुपए, यानी कि एक बल्ला x रुपए में मिलता है, तो 3 बल्ले कितने में मिलेंगे? 3x रुपए में। जैसे कि एक गेंद y रुपए में मिलता है, तो 6 गेंद कितना में मिलेगा? 6 इंटू y रुपए में मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं एक सेब का मूल्य 5 रुपए है, तो 3 सेब का मूल्य क्या होगा? 5 गुने 3, यानी इसी प्रकार जब भी हम लोग को ऐसा निकालना होता है तो गुना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इसको समीकरण में दिखा सकते हैं। बल्ला का मूल्य हम लोगों ने x माना है, तो 3x प्लस और 6 गेंद हैं, तो 6 गेंद को हमने y माना है, तो 6y बराबर 3900। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें 3 3 3 हर जगह मतलब 3 इंटू में है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 3 अगर कॉमन ले लिए तो हमारे पास बच गया x प्लस 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2y, और यहाँ भी हम लोग वैसे ही रहने देते हैं। अब ये 3 से इसको हम काट सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 1300, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। इसको हम लोग समीकरण 1 कहेंगे, यानी कि पहले लाइन का जो समीकरण था वो हम लोग बना चुके हैं, बीजगणितीय रूप में दिखा चुके हैं। अब दूसरी लाइन को कहता है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद। तो बल्ले का मूल्य हम जानते हैं क्या था? बल्ले का मूल्य x रुपए, तो x प्लस गेंद कितना है? 3, तो 3y इज इक्वल टू 1300 रुपए। ये हमारे पास आ गया समीकरण 2। ठीक, तो बीजगणितीय रूप में हम लोग दिखा दिए। अब ज्यामितीय रूप में दिखाने के लिए अब हमको x और y का वैल्यू निकालना होगा। x का 2 वैल्यू और y का 2 वैल्यू, फिर हम लोग उसे ग्राफ में दिखा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 क्या है, ये x प्लस 2y बराबर 1300। अब सोच समझ के हम लोग x या y का वैसा मान रखेंगे जिसे ग्राफ में दिखाने में आसानी हो। ठीक, यानी कि बट्टे में आंसर नहीं आना चाहिए, x और y का मान इस तरह का नहीं रखेंगे, सीधा सीधा मान रखेंगे। मान के चलिए मैंने y का वैल्यू, अगर मैं यहाँ y का वैल्यू 400 रुपए रखता हूँ तो 400 रुपए रखता हूँ तो 4 दूनी 800 और बराबर के इधर जाकर के घट जाएगा तो 1300 में से 800 जाएगा तो 500 बचेगा। तो चलिए करते हैं y का, y बराबर 400 लेते हैं, 400 लेने पर तो चलिए x प्लस 2 गुना 400 ठीक बराबर 1300। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 दूनी 800 हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा तो 1300 माइनस 800। तो देख लेते हैं x का मान हमारे पास आ गया 500। ठीक, ये एक वैल्यू आया, एक हमने y का रखा और एक वैल्यू x का आया। इसी प्रकार एक बार और हमको y का वैल्यू रखना है, तब x का आएगा। तो चलिए एक बार फिर से y बराबर, इस बार 400 लिए थे, कुछ अलग लेना, सेम टू सेम वैल्यू नहीं होना चाहिए। चलिए अब की 500 ले लेते हैं, y बराबर 500 लेने पर। ठीक, तो इसी समीकरण में मान रखेंगे हम लोग, तो 5 दूनी 10 यानी 1000 आ जाएगा। x प्लस 5 2 गुने 500 बराबर 1300। तो 500 इधर से जाके घट जाएगा तो x बराबर 1300 घटाओ 1000, 5 दूनी 10, उस बराबर को उस साइड जाके घट जाएगा। ठीक, तो x का मान आ गया हमारे पास 300। ठीक, ये आ गया। एक समीकरण को हम लोगों ने x का 2 वैल्यू और y का 2 वैल्यू निकाल दिया है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं यहाँ। y का वैल्यू और x का वैल्यू। y का वैल्यू हम लोगों ने लिया था समीकरण 1 में पहला बार 400। ठीक, तो x का वैल्यू हमारे पास आया था फर्स्ट टाइम 500, तो ये 500। y का वैल्यू हम लोगों ने दूसरा बार लिया था 500, तो x का जो वैल्यू आया था वो 300। ये समीकरण 1 हल हो गया। इसी से हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे। तो चलिए समीकरण 2 को हल करते हैं। तो x यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 से, तो x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक, उसी प्रकार जैसे कि हम लोगों ने इस समीकरण को हल किया था, समीकरण 1 को, उसी प्रकार इसे भी हल करना। ठीक, तो y का मान हम लोग रखते हैं, x या y कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग y रखते हैं। y अगर देखो ध्यान दो 200 रख देते हैं, तो 200 रख देंगे तो 3 दूनी 600 हो जाएगा, इधर जाके घट जाएगा, आसानी आएगा, सिंपल वैल्यू आ जाएगा x का 700। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर 200 लेने पर। ठीक, तो x प्लस 3 इंटू 200 बराबर 1300। तो 3 दूनी 600 इधर जाके घट जाएगा, तो x बराबर 1300 घटाओ 600, तो घट के आ जाएगा हमारे पास x का मान 700। ठीक, उसी प्रकार एक बार और रखना। एक बार मैंने y का मान रखा, एक बार और। तो सोचिए उसी प्रकार कि y का वैल्यू ऐसा रखें कि x का वैल्यू भी सीधा साधा आ जाए। ठीक, अगर हम 300 रखते हैं, पिछले बार 200 रखा था, तो 300 लेने पर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 300, y की जगह 300 रखेंगे, बराबर 1300।
तो 300 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा, इधर जाके घटा देंगे फिर x बराबर 1300 घटाओ 3 तिया 900 घट गया, तो x बराबर हमारे पास आ गया 400। ठीक, बिल्कुल है सही। बस इसका हम लोग ये जो वैल्यू आया उसको एक जगह रख लेते हैं, ये x और ये y। y का वैल्यू हम लोगों ने 200 रखा था शुरू में, तो 200 लिख दिए। 200 लेने पर x का मान आया था 700। ठीक, अब की y का वैल्यू 300 लिए थे, तो फिर हमारे पास x का जो वैल्यू आया था वो 400। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बैट और बॉल दिया हुआ था, 3 बैट था और 6 बॉल था, तो उसका मूल्य 3900 रुपये दिया हुआ था। तो मान लिए बैट का जो मूल्य है वो हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बैट का जो मूल्य था माना कि बल्ले का मूल्य x रुपए और गेंद का मूल्य y रुपए मान लिया। उसके बाद बल्ला यहाँ 3 था तो 3 इंटू x हो गया, प्लस गेंद 6 था तो 6y और टोटल रुपए 3900 लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ दोनों में हर जगह दोनों में 3 कॉमन था, 3 कॉमन ले लिए, यहाँ काट दिए तो 1300 आ गया। ठीक, समीकरण 1 ये बन गया। उसके बाद फिर से सेकेंड लाइन में हम लोगों ने देखा कि एक बल्ला है और 3 गेंद है, तो एक बल्ला के लिए x और 3 गेंद के लिए 3y, क्योंकि गेंद को हम लोगों ने y माना था, का मूल्य 1300 रुपए लगा था। ठीक, वो लिख दिया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, x और y का कम से कम 2 वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 को हमने हल किया तो y का वैल्यू हम लोग 400 लिए, तो x का वैल्यू हमारे पास 500 आ गया। ठीक, और अब की y का वैल्यू 500 लिए तो x का वैल्यू 300 आ गया। समीकरण 1 में 2y का वैल्यू हम लोग रख चुके थे, तो 2x का भी वैल्यू आ गया, उसे हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। उसके बाद समीकरण 2, तो समीकरण 2 हमारे पास ये था, लिख दिए। इसमें भी 2 बार x का वैल्यू और 2 बार y का वैल्यू आना चाहिए, तो हमने अपने तरफ से y का वैल्यू 200 रखा, तो हमारे पास x का वैल्यू 700 आ गया। ठीक, अब की y का वैल्यू 300 रखा तो x का वैल्यू 400 आ गया। ठीक, और इसे हमने इसमें सजा दिया। अब इसको हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, तो मैंने ग्राफ बना लिया है। आप लोग भी इस तरह ग्राफ कॉपी में बना सकते हैं। और यहाँ पर जो भी वैल्यू x और y का था वो सारा प्लस में था, इसलिए मैंने ऐसा ग्राफ बनाया। माइनस वाला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है। ठीक, 1-2 पॉइंट मैंने लिख दिया है। इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं, और इधर जो भी होता है वो माइनस में होता है। ठीक, और ऊपर जो भी होता है वो प्लस में होता है। ठीक, दाएं तरफ जो भी होता है वो प्लस में होता है, बाएं तरफ जो भी होता है वो माइनस में होता है। ठीक, तो चलिए, ये समीकरण 1 का था। समीकरण 1 जो कि हमारे पास बना था समीकरण x प्लस, हाँ, समीकरण जो हमारे पास बना था, यानी सबसे शुरू में समीकरण 1 जो हम लोग बनाए थे वो, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 था, और सेकेंड टाइम में था x प्लस 3y बराबर 1300। पहला समीकरण ये था, दूसरा समीकरण ये था। ठीक, तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू 500, y का वैल्यू 400, तो x का वैल्यू 500 ये आया हमारे पास। ठीक, और y का वैल्यू 400, तो 400 के सामने इधर जाएंगे और इधर 500 के सामने, तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है। ये कौन सा था, 500 और 400। पहले x का मान लिखते हैं, 500 और 400। ठीक, एक पॉइंट मैंने बना लिया। दूसरा है x 300 y 500। ठीक, x 300 y 500 इसके सामने, तो यहां तक हम लोग लेके चलते हैं। ठीक, y 500 के सामने ये हमारे पास पॉइंट आया। ये
300 और 500 था, 300 500, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं 300 और 500, 300 और 500। ठीक, अब ये एक समीकरण का दोनों बिंदु हम लोग निकाल लिए हैं, तो इसको हम लोग मिला देते हैं। आप अपने कॉपी में, ग्राफ कॉपी में बनाइएगा और स्केल से मिलाना है, लाइन सीधा होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब इस लाइन पर जो समीकरण था उसे हम लोग लिख देते हैं, x प्लस 2y बराबर 1300 वाला समीकरण है, एक का था। समीकरण 2, समीकरण 2 में x का मान 700, y का मान 200, x का मान 700 ये है और y का मान 200, 200 के सामने ये हमारे पास बिंदु आया। ठीक, हम लोग लिख देते हैं 700 और 200, 700 और 200, सात सौ 200। ठीक, अब की जो हमारे पास था वो 400 और 300, x का मान 400 और y का मान 300, x का मान 400, इसके सामने ऊपर 300 के सामने इधर ये हमारे पास था 400 और 300, 400 और 300। ठीक, लिख दिए। इसका भी 2 पॉइंट आया, इसको भी हम लोग मिला देंगे। हाँ, तो रेखाएं कैसी आई? पैरेलल आई, यानी कि समांतर आई। ठीक, पिछला यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि जो रेखाएं आ रही थी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही थी, यानी कि क्रॉस रेखाएं आ रही थी। इसमें रेखाएं समांतर हैं। ठीक, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। ठीक, और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। ठीक, यानी कि एक समय अंगूर का वैल्यू कुछ था। ठीक, तो उस समय 2 किलो और 1 किलो अंगूर खरीदा गया, कुल मिलाकर 160 रुपए लगा। ठीक, और अब की 2 केजी अंगूर और 4 केजी सेब खरीदा गया, तो टोटल 300 रुपए लगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो हम लोग चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हल करते हैं इसे। ठीक, मान लेते हैं, यानी कि माना कि हम लोग ये बात मान लेते हैं कि 2 केजी से सेब का जो मूल्य है 100 रुपए केजी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सेब का मूल्य 100 रुपए प्रति केजी और अंगूर का मूल्य 22 रुपए प्रति केजी मान लेते हैं। तो चलिए आगे फिर बनाते हैं। माना कि सेब का मूल्य 100 रुपया प्रति केजी तथा अंगूर का मूल्य 22 रुपया प्रति केजी। ठीक, तो हम लोगों ने माना है कि सेब का मूल्य 100 रुपए प्रति केजी है और अंगूर का मूल्य 22 रुपए प्रति केजी है।
तो चलिए प्रश्न में क्या कहता है कि 2 केजी सेब को हमने x रुपए माना है, तो x रुपए में 1 केजी सेब मिलता है, तो 2 केजी सेब का मूल्य 2 इंटू एक्स यानी 2x। और हमारे पास था 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो y कितना रुपया लगता है 160 रुपए। ये हमारे पास हो गया समीकरण 1। ठीक, अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट में। कहता है 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो सेब हमारे पास x रुपए है, तो 4x और यानी प्लस 2 केजी अंगूर यानी अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 2 इंटू वाई 2y और हो जाता है 300 रुपए। तो यहां से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर बच जाएगा 2 कॉमन अगर लेते हैं तो 2x प्लस y बराबर 150 में 300, तो काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 यानी 2x प्लस y बराबर 150। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। अब इसी तरह जैसा पिछला क्वेश्चन हल किए थे, समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे, समीकरण 1 से। ठीक, x का भी 2 वैल्यू होना चाहिए, y का भी 2 वैल्यू होना चाहिए। तो चलिए x समीकरण 1 लिख देते हैं हम लोग, 2x प्लस y बराबर 160। अब x का ऐसा वैल्यू 2 रखना है कि y का भी 2 वैल्यू सिंपल आ जाए, बट्टे उट्टे में नहीं लाना। ठीक, तो हम रखेंगे x का वैल्यू पहले 50। ठीक, तो 50 रखेंगे तो इधर जाके घट के सिंपल वैल्यू आएगा, तो 2 इंटू यहाँ पर लिख देते हैं कि x बराबर 50 लेने पर, तो 2 इंटू 50 प्लस y बराबर 160। इधर जाकर के इंटू हो जाएगा तो यहाँ 100 और उधर जाकर के घट जाएगा, y बराबर 160 माइनस 100 यानी y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक, एक बार फिर से रखना है, 2 वैल्यू होना चाहिए x का और y का भी। ठीक, अब की हम लोग वैल्यू पिछला बार रखे थे 50, अब की वैल्यू हम लोग x का रखेंगे 60। ठीक, तो x बराबर 60 लेने पर। ठीक, तो समीकरण 1 हमारे पास यही था, तो 2 इंटू 60 प्लस y बराबर 160, गुना कर देंगे 120, उधर जाके घट जाएगा, y बराबर 160 घटाओ 120, घटाने पर आ जाएगा 40। x का भी 2 वैल्यू आ गया, y का भी 2 वैल्यू आ गया। हम लोग ये इसका डब्बा बना लेते हैं। ठीक, ये x है, y है। शुरुआती दौर में हम लोगों ने x का वैल्यू 50 लिया था, तो y का वैल्यू 60 आया था। इस बार हम लोग x का वैल्यू 60 लिए, तो y का वैल्यू 40 आया। इसी प्रकार समीकरण 2 को भी हल करेंगे। तो चलते हैं समीकरण 2 से, जो भी हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस y बराबर 150। ठीक, फिर से वैसा ही x का 2 वैल्यू, y का 2 वैल्यू चाहिए। तो चलिए x बराबर 60 लेने पर, तो 2 इंटू 60 प्लस y बराबर 150, गुना होकर के 120 हो जाएगा और बराबर के उस तरफ जाकर के घटेगा, तो y बराबर 150 माइनस 120, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक, उसी प्रकार एक बार और रखेंगे, x बराबर क्या रखें, वैसा यानी कि सिंपल ही आना चाहिए। ठीक, 60 रखते 50 रख के देखते हैं, x बराबर 50 लेने पर। ठीक, तो हो जाएगा 2 इंटू 50 प्लस y बराबर 150। ठीक, तो इधर जाकर के गुना हो जाएगा 100, तो इधर जाकर के घटा देंगे, y बराबर 150 माइनस 100 यानी y का वैल्यू आ गया हमारे पास 50। ठीक, 2x का वैल्यू 2y का वैल्यू हो गया। अब इसका भी हम लोग ये डब्बा बना लेते हैं, x y, x का मान रखे थे 60, तो y का मान आया था 30, x का मान रखे 50,
तो y का मान आया 50। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट का था, यानी 2x प्लस y बराबर 60 वाला था, 160 वाला। और ये जो है हमारे पास समीकरण 2 था, 2x प्लस y बराबर 150 वाला था। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए दिया हुआ था। सबसे पहले हम लोग मान लिए कि सेब के 1 किलो का मूल्य यानी 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है। ठीक, तो उसको यानी समीकरण बना लिए। तो 2 केजी सेब था तो सेब का मूल्य x रुपए था, तो 2x, 1 केजी अंगूर था तो 1 केजी का y, तो 2x प्लस y 60 आ गया। दूसरे स्टेटमेंट में था हमारे पास 4 केजी अंगूर, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। ठीक, तो 4x प्लस 2y बराबर 300, 2 कॉमन हो रहा था तो कॉमन लेकर के हम लोगों ने काट दिया। ठीक, अब समीकरण 2 बन गया। अब हल करेंगे हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x का मान 50 लिए तो y का मान 60 आया। फिर दोबारा से x का मान 60 लिए तो y का मान 40 आया। ठीक, समीकरण 1 का 2 वैल्यू हो गया, x का भी और 2 वैल्यू y का भी हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए समीकरण 2 से हम लोग चले तो समीकरण 2 हमारे पास था 2x प्लस y बराबर 150। तो x का मान 60 लिए तो y का मान हमारे पास 30 आ गया। फिर से दोबारा हमने x का मान 50 लिया तो y का मान आ गया 50। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ में दिखाएंगे। मैंने ग्राफ बना लिया है। वैल्यू हाईएस्ट 60 तक था तो मैंने 60 तक पुट कर दिया है। ठीक, अब इसको हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे। पहले समीकरण 1 वाला दिखाएंगे, फिर 2 वाला दिखाएंगे। ठीक, हमारे पास दिया हुआ था x 50 y 60, x 50 और y 60। y वैल्यू 60 यहाँ तक आता है 50, यानी इसके सामने और इसके सामने हमारे पास ये आ गया। ठीक, तो लिख देते हैं 50 और 60, पहले x का लिखते हैं फिर y का। ठीक, अब की x 60 है y 40 है, x 60 है y 40 है, 60 के सामने ये, इसको भी लिख देते हैं 60 और 40। ठीक, अब हम इसको मिला देते हैं। आप स्केल से मिलाएंगे अपनी कॉपी में, सीधा लाइन बनाएंगे। यहाँ बोर्ड पर थोड़ा सा कर्व हो गया है, टेढ़ा हो गया है। कौन से समीकरण का था वो लिख देंगे, 2x प्लस y बराबर 160। अब समीकरण 2 वाला लगाएंगे, x 60 y 30। x 60 है और y 30 है, 30 के सामने 60, ये बिंदु मिल गया हमको, 60 और 30, 60 और 30। ठीक, अब की है x 50 y 50, x 50 y 50, यानी इसके सामने ये बिंदु। ठीक, तो मिला देंगे, x 50 लिख देंगे सबसे पहले, ये 50 और ये भी 50। अब हम इसको मिला देंगे। ठीक, तो चलिए मिला देते हैं। आप अपने ग्राफ कॉपी में स्केल से बनाएंगे, लाइन सीधा बनेगा, बिल्कुल सीधा। और देख लीजिएगा, शायद समांतर रेखाएं आ रही होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं।
आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले और कुछ हेल्प हो। और अब आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा ये जरूर कमेंट में करके बताएं। आपके कमेंट से, लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से हम लोग को हिम्मत मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू हमारे इस चैनल पर ये वीडियो को देखने के लिए।